तो हाय दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूँ आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं जयपुर के वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में से एक जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी। जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर एक हमारा प्राइवेट यूनिवर्सिटी है आपके जयपुर राजस्थान में स्थित, जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी। और बात करें एनआरएफ रैंकिंग की तो 2025 में इन्हें किसी भी प्रकार का कोई एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले आपके सामने एनआरएफ 2025 का डेटा है, इंजीनियरिंग डेटा, जो कि जेईसीआरसी ने एनआरएफ के पास सबमिट किया। इसमें 2024 पासिंग आउट बैच तक के हमें प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। तो हम देख सकते हैं जो बैच 2024 में पास आउट हो रहा था उसमें टोटल 497 कैंडिडेट्स थे। 397 को प्लेसमेंट मिला। 6 ने हायर स्टडीज के लिए, यानी कि एमटेक, एमबीए या फिर कुछ भी आप रिसर्च मान लो, तो 6 ने हायर स्टडीज के लिए परस्यू किया। तो 397 बाई 497 का प्लेसमेंट परसेंटेज निकालोगे, रफली 80% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनता है। मीडियन सैलरी इन्होंने 5 LPA लिख रखा है एंड ये डेटा सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर है। अब स्टूडेंट्स की माने तो इनका भी यही कहना भैया कि लगभग 80% तक का प्लेसमेंट परसेंटेज रहता है। सीएससी वगैरह में थोड़ा बेटर है एंड बाकी कोर ब्रांचेस में उतना बेटर हमें देखने को नहीं मिलता है, इससे थोड़ा कम आपको देखने को मिलेगा। पैकेजेस जो होंगे आपके मोस्टली मास रिक्रूटर्स, आईटी सेक्टर वाले हो गए, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। एंड हाईएस्ट पैकेज 50-55 LPA तक चला जाता है। कुछ 5 से 6 LPA के बीच में स्टूडेंट्स एवरेज पैकेज बताते हैं। और ब्रांचेस किस प्रकार के, मोस्टली आपको कंप्यूटर साइंस वगैरह देखने को मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल जैसे ब्रांचेस आपको मेन कोर ब्रांचेस ही देखने को मिलेंगे। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की तो या तो आपने जेईई मेन का एग्जाम दे रखा हो या फिर क्लास 12th बोर्ड में मिनिमम 60% मार्क्स है। इनके इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। कट ऑफ के टर्म्स में प्राइवेट इंस्टीट्यूट का ऐसा कोई कट ऑफ नहीं होता, लेकिन जितना बढ़िया स्कोर जेईई मेन में या फिर क्लास 12th बोर्ड में, उस हिसाब से आपको कुछ स्कॉलरशिप्स देखने को मिल जाएंगे। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, देन स्टूडेंट्स ने कहा भैया 1.5 से 2 लाख रुपए पर ईयर एकेडमिक फी, पढ़ाई लिखाई के खर्चे में देखने को मिलते हैं। यानी सेफ साइड के लिए आपके पढ़ाई लिखाई के खर्चे 4 साल के बीटेक का 8 लाख रुपए में देखने को मिलेगा। वहीं हॉस्टल प्लस मेस का बात कर ले, देन 1 से 1.5 लाख रुपए पर ईयर बताया गया है। हॉस्टल एंड मेस दोनों मिलाकर, डिपेंडिंग ऑन किस प्रकार के आप हॉस्टल रूम्स ले रहे हो। ऑप्शंस क्या है, फैसिलिटीज क्या है, हम कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर आप बात कर लो, देन हॉस्टल प्लस मेस आपका 4 साल का 4 से 6 लाख रुपए जा सकता है। यानी पढ़ाई लिखाई प्लस रहना खाना सब कुछ अगर मिलाते हो, देन कहीं ना कहीं आपका 4 साल का बीटेक 12 से 14 लाख रुपए लगने वाले हैं। फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट्स को सबसे बेसब्री से इंतजार होते हुए कॉलेज कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, सराउंडिंग फैसिलिटीज किस प्रकार की है। तो आपको एक 32 एकड़ 32 एकड़ का कैंपस एरिया देखने को मिलता है जयपुर मेन सिटी से 20 से 23 किलोमीटर, 20 to 23 किलोमीटर की दूरी पे। अब इस कैंपस में आपको हर प्रकार के फैसिलिटीज, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि 2012 का आपका कैंपस है भैया, तो एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न लुक्स के साथ फैसिलिटीज, लश एंड ग्रीन आपको कैंपस देखने को मिलता है। एंड स्पोर्ट्स के लिए भी बढ़िया आपको एनवायरनमेंट देखने को मिल जाता है। हर प्रकार की चीजें, चाहे आप फेस्ट बात कर लो, स्टूडेंट रन एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स बात कर लो, इन चीजों में कॉलेज लाइफ में हमें सारी चीजें ठीक ठाक देखने को मिली है। हमने शुरू में बोला था भैया हॉस्टल फैसिलिटीज डिस्कस करेंगे, तो आपको यहाँ पर जो टिपिकल हॉस्टल रूम्स होते हैं भैया, एक रूम इस तरीके से होगा, उसमें 1 लोग या 2 लोग रहेंगे, इस प्रकार की चीजें नहीं है। अपार्टमेंट्स 3 BHK या फिर 4 BHK अपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। सपोज करो एक 3 BHK अपार्टमेंट यानी कि 3 बेडरूम, हॉल, किचन आपको देखने को मिल रहा है, तो हर बेडरूम में एक पर्सन, प्राइवेट रूम्स आपको देखने को मिलेंगे। और हॉल आपका एक कॉमन लिविंग एरिया हो गया, उनके लिए अटैच्ड वॉशरूम आपको देखने को मिलता है। तो समझ लो कि आपका एक बहुत बड़ा सा ऐसे कॉरिडोर नहीं है हॉस्टल का जिसमें ढेर सारे लोगों पर कॉमन वॉशरूम। यहाँ पर 3 BHK में अगर रह रहे हो, देन आपको 3 लोगों के साथ एक फ्लैट शेयर करोगे, आपका एक कॉमन लिविंग एरिया होगा, एक्स्ट्रा स्पेस, एंड आपके पास कॉमन वॉशरूम होगा। इसी प्रकार 4 BHK का भी ऑप्शन है। आपको AC एंड नॉन AC दोनों ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, इसलिए कॉस्ट के वेरिएशंस मैंने बोले थे, लाख से 1.5 लाख रुपए पर ईयर देखने को मिलेंगे। अब इसी के साथ आप बात कर लो भैया, मेस का खाना स्टूडेंट्स ने डिसेंट फाइन इनफ बताया है। एंड हॉस्टल्स के अंदर आपको वेंडिंग मशीन्स देखने को मिल जाएंगे। रात में कभी भूख लगी, हर एक हॉस्टल के अंदर वेंडिंग मशीन है, जाओ कुछ भी लेकर खा लो। इसी के साथ आपको कैंपस के इन टाइम्स रात के 9 बजे बताए गए, तो थोड़ा स्टूडेंट्स को कई बार रेस्ट्रिक्शन फील होता है, बट ठीक है, डिसेंट फाइन इनफ है। आपको हर इंस्टीट्यूट में रात के 9 बजे 10 बजे मेजर इंस्टीट्यूट्स में देखने को मिलेगा। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शंस। अब अगर इसी प्रकार हम कुछ कनेक्टिविटी एंड नियर बाई हब्स के बारे में बात कर लेते हैं, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पे गितौर जगतपुरा रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिल जाता है। 16 से 17 किलोमीटर पे गांधीनगर जयपुर रेलवे स्टेशन एंड जयपुर जंक्शन, जो कि आपका मेन हब होगा फॉर रेलवे लाइन, 21 to 22 किलोमीटर, 21 से 22 किलोमीटर की दूरी पे देखने को मिलता है।
एंड नियरेस्ट एयरपोर्ट है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 12 से 14 किलोमीटर की दूरी पे, जो कि लगभग आधे घंटे का कैब ड्राइव बाई रोड आपको देखने को मिलेगा। सराउंडिंग की में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी भैया, तो आसपास में आपको यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट जैसे वीआईटी जयपुर हो गया, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी हो गया, यही सारी चीजें देखने को मिलेंगी। क्योंकि कैंपस आपके शहर से काफी दूर लोकेटेड है, तो आसपास में आपको कैंपस के गेट के बाहर कुछ लोकल शॉप्स वगैरह, टी स्टॉल्स, आपको ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है। डे टू डे नीड्स एसेंशियल्स के लिए चीजें देखने को मिल सकती है। एंड हैंगआउट स्पॉट्स कुछ देख रहे हो 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे चौकीदानी आपको देखने को मिलेगा, और वर्ल्ड फेमस राजस्थानी एथनिक रिजॉर्ट विलेज प्रतापनगर आपको देखने को मिलेगा 6 से 8 किलोमीटर की दूरी पे। दिस इज द नियरेस्ट रेसिडेंशियल हब विद कैफेज, जिम्स एंड मार्केट्स। वर्ल्ड ट्रेड पार्क एंड गौरव टावर आपको देखने को मिलता है 12 से 14 किलोमीटर की दूरी पे मालवीय नगर के अंदर। दिस इज द हॉटस्पॉट जहां पे 90% यानी कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स आपके जेईसीआरसी के वीकेंड्स अपने प्लान कर रहे होते हैं। सिनेमाज आपको, मैकडी आपको, डोमिनोज, हाई एंड ब्रांड्स एंड स्ट्रीट फूड आपको देखने को मिल सकता है। तो वीकेंड्स पे थोड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा, बट कुछ चीज़ें आपके लिए हैं। एंड जानते हैं भैया मालवीय नगर एक लाइक टीयर 2 सिटी कह सकते हो, एक डेवलपिंग सिटी, काफ़ी एक ठीक ठाक डिसेंट फाइन इनफ बढ़िया सिटी आपको देखने को मिलता है आपको विजिट करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। इसके अलावा आप जा रहे हो और जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर, ऑब्वियसली अगर कहीं दूर दराज से आ रहे हो, राजस्थान पहली बार एक्सप्लोर कर रहे हो, तो हर महीने कुछ ट्रिप्स वगैरह, कुछ पैलेसेज आपको देखने को मिल सकते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इसी के साथ हमारा कुछ कैंपस इस प्रकार का था। स्पोर्ट्स के लिए हमने बोल ही दिया, हर प्रकार की चीज़ें, फेस्ट एंड इवेंट्स डिसेंट होते ही होते हैं। तो इसी प्रकार का कुछ इंस्टीट्यूट था। अब जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी से, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस कॉलेज, कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट शेयर करने हो, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट और दूसरे इंस्टीट्यूट का वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस इंस्टीट्यूट का चाहिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।